किया गया। वास्तव में अरबिंदो सोसाइटी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बच्चे आते हैं जो अभावग्रस्त होते हैं, उनके लिए उनसे ये कह पाना कि आप पर्टिकुलर डे में कोई टीएलएम के लिए कुछ जमा कर पाएँ, तो ऐसा उनसे संभव नहीं हो पाता है। हमारे शिक्षक भी ये जो शून्य निवेश वाला नवाचार की परिकल्पना है, वास्तव में ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बिना कुछ खर्च किए हुए आप अपने वातावरण से कुछ चीज़ों को सृजित करके आप उसे नवाचार करके बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसके द्वारा जो आप लोगों ने प्रयास किया है, ऐप बना करके लोगों को जोड़ा है और अब ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि एक शिक्षक अपने कंटेंट को 10-15 तरीकों से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। तो मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि एक शिक्षक को विभिन्न तरीकों से अपने बच्चों को अध्यापन कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोई जल्दी नहीं है कि एक बार में ही अपनी बात आपकी कही हुई बातों को सीख जाए, एक तरीके से ही सीख जाए। तो विभिन्न तरीके अपना करके ये आप जो शून्य निवेश नवाचार जो नया आपने प्रयोग किया है, वास्तव में बहुत ही प्रभावी है और इससे बच्चे भी रुचिपूर्ण ढंग से अपनी परिवेश की चीज़ों उनके सामने होती हैं, उससे जुड़ जाते हैं और सीखना बहुत ही सहज हो जाता है। एक अच्छा प्रयास है आपका ये। रोल मॉडल स्कूल वास्तव में आपने बताया है कि वहाँ पे ऐसा कुछ प्रयोग नवाचार किया जा रहा है जो कि प्रेरक है और लोगों के लिए। साथ ही साथ रोल मॉडल स्कूल मेरे ख्याल से ऐसे स्कूल हैं जिनकी भौतिक परिवेश और शैक्षिक परिवेश दोनों कहीं न कहीं सुदृढ़ हैं। अगर जी। ऐसे स्कूल को चयनित करके आप फ्रंट पे ला रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि हमारी जो पहले की परिकल्पना थी जो स्कूल गंदे दिखते हैं, ये तो बेसिक के स्कूल होंगे, ऐसे कुछ कहा जाता था। और आज की परिस्थिति है कि इन्हीं स्वस्थ प्रतियोगिताओं के साथ इससे एक स्वस्थ माहौल विकसित होता है कि हमारा फला स्कूल इतना बढ़िया है, हम भी एक शिक्षक है अपने स्कूल को वैसा ही बनाएँगे। तो ये जो रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्रेरक है, जिससे हमारे शिक्षक जो है अपने आप को जोड़ पा रहे हैं और जोड़ करके अपने विद्यालय को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कार्य वास्तव में वैसे ही बहुत मोटिवेशनल है और दरअसल अगर शिक्षकों के कॉन्सेप्ट पे बात की जाए तो मैं अपने सम्मानित शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। वो राष्ट्र निर्माता होते हैं क्योंकि उनके पास में स्पेशली बेसिक शिक्षा में जब बच्चे आते हैं कोरे कागज के समान होते हैं, उनको जिस तरफ ढाल देते हैं आप उस तरफ ढल जाते हैं। तो मेरा शिक्षकों से ये कहना है कि आप वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए वर्तमान की आवश्यकता जो है उसके अनुसार अपने शिक्षण कौशलों को, अपनी अभिरुचि को, अपने शिक्षण जो कंटेंट है उसको इस तरह से व्यवस्थित बनाएँ कि जो आज के समय के लिए ज़रूरी हो। तो अपने आप को अपडेट रखें, अवेयर रखें और जो नई नवीन तकनीक बताई जा रही है, उसको आप निरंतर बच्चों के बीच में साझा करें, सकारात्मक माहौल बनाएँ, स्नेहपूर्ण माहौल बनाएँ ताकि आपका बच्चा सहज रूप से आपसे जुड़ा रहे। अरविंदो सोसाइटी वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप लोगों से और भी मेरी अपेक्षा बढ़ जाती है, बेसिक शिक्षा की अपेक्षा बढ़ जाती है कि आप लोग सीधे शिक्षकों से जुड़े और ज़मीनी धरातल पे उनसे जुड़ करके और भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने का निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, उसे जारी रखें। ये मेरी आपसे आपके सोसाइटी से अरविंदो सोसाइटी से आपकी संस्था से आग्रह है। साथ में बेसिक शिक्षा परिवार से जितने भी सहयोग की आपकी ज़रूरत है, बेसिक शिक्षा परिवार आपके साथ में आपका सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित है।